लुधियाना से हैं और मेरी डॉटर 8 इयर्स की है। हमने उसका डायग्नोज शी वाज़ नॉट गिविंग प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट टू माय अदर पीपल। मेरे लिए भी वो उसके लिए आई कॉन्टैक्ट वो कम ही घर में सबको कम ही देती थी। धीरे-धीरे जब पता चला कि आई कॉन्टैक्ट की इश्यू है और इंटरैक्शन की इश्यू है, फिर उसे हमने डायग्नोज करवाया तो पता चला कि शी इज़ ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक और पहले मेरे लिए नया वर्ड था, बट धीरे-धीरे इसके बारे में स्टडी किया, फिर उसकी थेरेपीज़ के बारे में पता चला, तो उसकी थेरेपीज़ हमने स्टार्ट करवाई। अब फिर हमने IIAHP के बारे में मुझे पता चला, तो यहाँ पर उसका डायग्नोज हमने दोबारा करवाया, तो उन्होंने बताया कि किस चीज़ में वो क्या लैक कर रही है। जैसे उसका आई कॉन्टैक्ट क्यों कम कर रही है और किस चीज़ में वो लैक करती है, जैसे इंटरैक्शन में क्यों वो दूसरों से नहीं प्रॉपर्ली इंटरैक्ट कर रही और अपने आइज़ में क्यों हैंड्स रखती है। तो ये जो इसकी इशू डिफरेंट जो नॉर्मल बच्चों से वो डिफरेंट रिएक्ट करती थी, उसके इश्यूज़ मुझे पता चले कि क्यों करती है। धीरे-धीरे हमने इन्हीं इश्यूज़ पे वर्क किया। पहले तो हमें पता नहीं था, मैंने सिर्फ 4-5 टाइम डायग्नोज करवाया बहुत जगह से, पर उन्होंने सिर्फ ये डायग्नोज करके मुझे ये बता देते थे कि उसको प्रॉब्लम है, शी इज़ ऑटिस्टिक। बट किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि उसके अंदर ऑटिज़्म की क्या-क्या प्रॉब्लम और किस-किस कारणों से है। तो जो मुझे यहाँ पर आकर पता चला और अब उसके अंदर मैंने अब उसके इसी इश्यूज़ के ऊपर वर्क किया है, तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। मैं यहाँ पर होम प्लान लेकर गई थी बिकॉज़ मेरा डिस्टेंस ज़्यादा था, तो मैं यहाँ पर आ नहीं पा रही थी। होम प्लान से ही मेरे विदिन 2 मंथ्स इतना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आया है कि मेरी डॉटर में कि अब वो इतना पहले वाले लेवल से और अब लेवल में वो बहुत ही चेंज हो चुकी है। उसका आई कॉन्टैक्ट अभी भी इतना परफेक्ट नहीं है, बट इतना है कि वो मेरे साथ इंटरैक्ट करते हुए मुझे देखती है और मेरे से बात भी करती है और अपनी बात समझाती भी है। और इसमें जैसे इन्होंने होम प्लान में मुझे सारे तरीके समझाए कि इसके साथ आपको भी थेरेपीज़ करनी पड़ेंगी, तो मैंने अपने टाइम को मैनेज किया और उसी अकॉर्डिंगली मैंने उसको थेरेपीज़ खुद दी। वो ही टाइम बाय टाइम उसके आई कॉन्टैक्ट के इश्यूज़, उसको थोड़ा-सा जो उसके अंदर हाइपर एक्टिविटीज़ थी, जो वो बहुत बिल्कुल सिटिंग नहीं देती थी क्लास में, उस पे वर्क किया और उसको मतलब पूरी रात सोती नहीं थी, सिर्फ 2-3 आवर्स सोती थी, फिर उसके बाद जाग जाती थी और सारा टाइम वो फिर तंग करती थी। तो अब उसको थेरेपीज़ वगैरह करवाने के बाद जब उसको लिटाते हैं तो वो थक जाती है और थक के प्रॉपर स्लीप लेती है। उसके बाद अपनी क्लास में भी जाती है, तो क्लास में भी वो प्रॉपर वर्क कर रही है। उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत इम्प्रूव हुई है बिकॉज़ उसकी हैंड राइटिंग ठीक थी, पहले वो कर रही थी, बट उसके हैंड राइटिंग में नीटनेस नहीं थी। अब उसको पता है कि कैसे उसने नीट करनी है लाइक हैंड मूवमेंट उसका अच्छे है, आई कोऑर्डिनेशन बढ़ा है और सेंसरी इश्यूज़ उसके रिड्यूस हुए हैं थोड़ा बहुत। तो उसके जैसे उसको टेक्सचर्स में थोड़ा-सा डिफरेंट लगता था, तो उसको उसी चीज़ में भी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। स्पीच में बहुत फ़र्क पड़ा है। अब मैंने उसको कॉम्पिटिशन के लिए स्पीच के लिए भी उसको कई बार रेडी करती हूँ, तो शी इज़ रेडी विद दैट कि वो रीडिंग भी कर रही है और वो रीडिंग करते हुए प्रॉपर सबसे बात प्रॉपर अपना रीडिंग करते हुए अपनी प्रॉपर कंप्लीट करती है, सेंटेंसेस कंप्लीट करती है और अपनी वर्डिंग्स लाउडली, मतलब पिच बहुत स्लो थी उसकी, अब वो पिच में भी फ़र्क आया है। धीरे-धीरे वो इस चीज़ में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वो बिहेव कर रही है अपनी क्लास में। अब वैसे एज अ पेरेंट आई विल से कि थेरेपीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट, कि अगर आप अपने जितना टाइम जिस एज का भी बच्चा है, थेरेपीज़ तो हर एज में इम्पोर्टेंट है। अगर हो सके तो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर दो और अगर बच्चा उस एज को क्रॉस कर चुका है तब भी उसमें थेरेपी स्टार्ट कर दो, ताकि अगर बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, ताकि वो बच्चा कुछ ना इस लेवल तक आपके सोशली बैठने लायक हो जाएगा
और बाकी सबको डिफरेंट नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा ना ये बोथ साइड एफर्ट होता है, थोड़ा सा आपको आपका एफर्ट भी आएगा और एक टीचर का भी एफर्ट होता है। तो आपको साइड बाय साइड ही अपने थेरेपिस्ट के साथ चलना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट फॉर योर चाइल्ड।